आज हम इस वीडियो में मशीनिस्ट ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। यह पेपर एनसीवीटी तथा एससीवीटी दोनों तरह के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर में 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के और 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स या अंक का होता है। इस वीडियो में हम 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर का पेपर है जो कि दिसंबर 2023 में आया हुआ पेपर है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मास प्रोडक्शन? बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या है? तो मास प्रोडक्शन नाम से ही क्लियर है कि एक कंपोनेंट को एक बड़ी संख्या में बनाना, लाखों, करोड़ों, हजारों में। सो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन, बड़ी संख्या में उत्पादन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज यूज टू मेक क्रेन हुक? क्रेन हुक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो क्रेन का जो हुक होता है वो किस मेटल का बना होता है? रोड आयरन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड क्रस्ट? रूट और क्रस्ट के बीच की लंबवत दूरी क्या है? जो हम वोल्ट होता है, नट और बोल्ट जो आपने देखा हो, उसके ऊपर चूड़ियाँ कटी होती है, कुछ थ्रेडिंग कटी होती है, तो उसमें ना बहुत सी नंबर ऑफ टर्म्स हम यूज करते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो रूट और क्रस्ट के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन दोनों के बीच या लंबवत दूरी है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डेप्थ, गहराई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन इज प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द मशीन एक्सिस? कौन सी ऑपरेशन मशीन की धुरी के समानांतर सपाट सतह का उत्पादन करता है? तो कौन सा करता है? जो एक फ्लैट सरफेस होता है, जो मशीन की जो एक्सिस होती है उसी के पैरेलल एक फ्लैट सरफेस। तो क्या है? प्लेन और स्लैब मिलिंग, सादा या स्लैब मिलिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैव विदस्टैंड शॉक? धातु का कौन सा गुण आघात सहता है? इसका मतलब है कि वो धातु की कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा गुण है जिससे मेटल रजिस्ट करती है। जैसे हम किसी चीज को बार बार पीटते ही जा रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो टूट जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं टफनेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रैम इन स्लोटर? स्लोटर में रैम का अभिन्न अंग कौन सा है? सो जो स्लोटर में है, रैम का जो अभिन्न भाग होता है वो होता है टूल हेड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू प्रोटेक्ट स्लीप गेज फ्रॉम रस्ट? आप स्लीप गेज को जंग से कैसे बचाते हैं? तो स्लीप गेज को हम जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली की एक लेयर लगा देंगे। तो अप्लाई ए पेट्रोलियम जेली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज फोर्स फीड लुब्रिकेटर? फोर्स फीड लुब्रिकेटर कौन सा है? फोर्स फीड मतलब होता है लुब्रिकेटर, एक लुब्रिकेटिंग तो करनी है, एक फोर्स के साथ, एक बल के साथ लुब्रिकेटिंग करना, वो होती है ग्रीस गन। एक गन होती है, गन के अंदर ग्रीस भर दी जाती है और उससे हम क्या है कि फोर्सली लुब्रिकेंट पहुंचा सकते हैं जहां हमें पहुंचाना है, या फिर ऐसी कोई जगह जहां आदमी का हाथ नहीं जा सकता तो उस गन की सहायता से भी वहां पर हम भी लुब्रिकेशन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रीस गन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नोन एज हैंड ऑफ ए थ्रेड? एक धागे के हाथ के रूप में क्या जाना जाता है? तो धागे के हाथ के रूप में जाना जाता है डायरेक्शन ऑफ एडवांस, अग्रिम की दिशा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ थंब लेवर इन वर्नियर
कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में थंब लीवर का क्या उपयोग है? जो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर में जो एक थंब लीवर होता है उसका जो उपयोग होता है कि सेट द वर्नियर एट एनी पोजीशन। मान लो हम किसी प्रोडक्ट का या किसी पीस का हम आउटर डाया मेजर कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर सेट करने के बाद थंब लीवर को हम खींच देते हैं ताकि वो एक प्रॉपर फिट हो जाए, ताकि हिले झूले ना, जो रीडिंग है वो एक्यूरेट आए। तो टू सेट द वर्नियर स्लाइड एट एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में वर्नियर स्लाइड को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो ये चित्र में जो एक्स है वो एक्स क्या है? तो एक्स है वो स्टॉक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जितने भी चित्र वाले डायग्राम होते हैं उनको जो बुक में दिए उनको ढंग से पढ़ना, सबके कंपोनेंट होते हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ एक दे दिया कुछ भी करके, कुछ और भी दे देता, इसका नाम पूछ लेता कि भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, कुछ भी पूछ लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। भाग एक्स का नाम क्या है? एक चित्र दे दिया, उसमें किस चीज़ का चित्र है पहले तो हमें ये पहचानना है, फिर उसके कंपोनेंट का नाम पूछ लिया कि एक्स में एक्स क्या है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेडियल आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल का क्या प्रकार है? जो चित्र में जो स्टील रूल दिखाया गया है वो कौन सा है? बहुत तरह के स्टील रूल होते हैं, जैसा कि देखने से पता लग रहा है कि ये शॉर्ट स्टील रूल है, क्योंकि देखो अब टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं इसके, 1 2 3 4 और भी हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, तो शॉर्ट स्टील रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कम अंडर द मशीन सेफ्टी। मशीन सुरक्षा के तहत क्या है? तो मशीन सुरक्षा के तहत ये है कि टू स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, जैसे गति बदलने से पहले मशीन को बंद कर दे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस ज्वाइनिंग द क्रस्ट एंड द रूट। शिखा और जड़ को मिलाने वाली सतह का नाम क्या है? यह भी देखा होगा कि जो नट के ऊपर जो थ्रेडिंग कटी हुई होती है उसमें बहुत सी नंबर ऑफ टर्म होती है, तो जो लाइन ज्वाइनिंग द क्रस्ट एंड द रूट उसका जो नाम होता है वो होता है फ्लैंक, दिशा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। छेनी का नाम क्या है? जो कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि यह कौन सी छेनी है? तो क्रॉस कट छेनी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच डायमीटर मेंटेन टू कट एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी थ्रेड को काटने के लिए कौन सा व्यास बनाए रखा? तो जो एक्सटर्नल थ्रेड हमें काटना है तो डायमीटर के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, जो मेजर डायमीटर होता है, जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है उसको हम मेंटेन करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ हाफ राउंड नोज चीजल। जो हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग क्या है? तो जो हाफ राउंड नोज चीजल होती है या छेनी होती है वो टू कट द ग्रूव, कर्व ग्रूव, घुमावदार खांचे को काटने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल हैव ए फाइब्रस स्ट्रक्चर। किस धातु की संरचना रेशेदार होती है? जो रोट आयरन होता है, जो डलवा लोहा होता है, उसमें क्या होता है कि जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं मेटल के। सो तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टूल हेड इज यूजिंग इन प्रिसीजन स्लॉटिंग मशीन। परिशुद्धता स्लॉटिंग मशीन में किस प्रकार के टूल हेड का उपयोग किया जाता है? जो प्रिसीजन स्लॉटिंग मशीन में है जो टूल हेड हम यूज करते हैं उसका नाम है रोटेटिंग टूल हेड, घूर्ण उपकरण सिर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ए स्टैंड फॉर ABC ऑफ फर्स्ट एड। जो फर्स्ट एड में ए क्या है? तो ए है एयर वे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी स्टैंड फॉर सर्कुलेशन।
सो एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ ए पूछ लिया, किसी और एग्जाम में हो सकता है बी पूछ ले, किसी एग्जाम में सी पूछ ले, तो आपको सब पता होना चाहिए। तो क्या है, एयर वे ब्रीथिंग कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आरपीएम। आरपीएम क्या है, आरपीएम की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम स्टैंड फॉर रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में वो कितने चक्कर लगाती, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी इज यूजफुल फॉर मेकिंग वायर्स। तार बनाने में कौन सा गुण उपयोगी है। जो मोटी मोटी चादरों को पीट पीट कर हम पतली वायर्स के रूप में बदलते हैं, तो वो प्रॉपर्टी का जो गुण होता है वो होता है डक्टिलिटी, लचीलापन, कि वो कितना लचीला हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्राइंडिंग इज वेट ग्राइंडिंग। गीला ग्राइंडिंग कौन सा है, तो सरफेस ग्राइंडिंग है, इज ए वेट ग्राइंडिंग। तो गीली ग्राइंडिंग होती है, वो होती है सरफेस ग्राइंडिंग, स्टैग ग्राइंडिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग स्क्राइबर। स्क्राइबर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो स्क्रबर होता है, उसको बनाने के लिए हम हाई कार्बन स्टील या उच्च कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्क्रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। तो इसकी जो सटीकता होती है 5 मिनट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। जो एक्स दिया है, एक मशीन है ये, तो उसमें एक्स क्या है। जो एक्स है वो लेंथ ऑफ बेड है। जैसा कि ये मुझे देखने में लग रहा है लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन में जो इसकी जो एक सिरे से दूसरे सिरे की जो लंबाई है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ बेड, बेड की लंबाई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गियर यूनिट मेंशन्ड फीड चार्ट। किस गियर यूनिट ने फीड चार्ट का उल्लेख किया है। तो क्विक चेंज गियर बॉक्स मेंशन द फीड चार्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आरपीएम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। जो बेलनाकार ग्राइंडिंग की आरपीएम कितनी होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एन इज इक्वल टू वी इंटू 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू डी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म इंडिकेट नीटनेस इन 5S। 5S अवधारणा में कौन सा शब्द सुचिता को इंगित करता है। जो 5S है ये 5 H से मिलकर बना होता है। तो पहला होता है सेट इन ऑर्डर, दूसरा होता है साइन या साइनी, तीसरा होता है स्टैंडर्डाइजेशन, चौथा होता है सस्टेन, पांचवा होता है सेट इन शॉर्ट। अब ये सब क्या है, जैपनीज वर्ड है। अगर मैं इसी क्रम में आपको बताऊं तो पहला जो एस होता है वो होता है सहीरी, दूसरा होता है सही टोन, तीसरा होता है सही सो, चौथा होता है सही केत्सु, पांचवा होता है सित्सुके। तो यहाँ हमें पूछ रहा है कि नीटनेस मतलब क्लीनिंग, तो सेकंड एस की बात कर रहा है साइन चमकना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पीपीई इज यूज टू प्रोटेक्ट आईज। पीपीई में आंखों की सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सुरक्षा उपकरण है, जो पीपीई के अंडर ही आते हैं सारे सुरक्षा उपकरण, तो इसमें जो आँखों से कैसे बचा जा सकता है। तो आँखों से हम चश्मा पहन कर या गूगल्स पहन कर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी आईज को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। जो एक्स दिया गया है डायग्राम में वह क्या है। तो एक्स क्या है, कॉलम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन इज सेम डायमीटर थ्रू आउट द लेंथ। कौन सा ऑपरेशन पूरी लंबाई में समान व्यास का है। तो प्लेन टर्निंग, जो साधारण खराद होती है वो किसी भी कंपोनेंट के पूरी लेंथ में सेम डायमीटर होता है। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम है, प्लेन टर्निंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेपर्स यूज इन मिलिंग मशीन आर्बर्स। मिलिंग मशीन आर्बर्स में किस प्रकार के टेपर का उपयोग किया जाता है। तो मिलिंग मशीन आर्बर्स में जो टेपर का इस्तेमाल करते हैं वो होती है ब्राउन एंड
सेपर टेपर, शार्प टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक रिविट हेड। काउंटर सिंक रिविट हेड का कोण कितना होता है। जो काउंटर सिंक रिविट हेड का जो एंगल होता है वो होता है 75 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ टेपर मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित किए गए टेपर का तत्व क्या है। जो एक्स है वो दर्शाया गया कि एक्स क्या है। तो यहाँ एक तरफ चल रहा है कि ये आउटर डाया या बिगर डाया, मेजर डाया कह सकते हैं, यहाँ स्मॉलर डाया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिग डाया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप लेथ इज यूज फॉर मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रकार के खराद का उपयोग किया जाता है। तो जो मास प्रोडक्शन करनी हो अगर हमें लेथ मशीन पर हम तो किस टाइप के हम लेथ का यूज करेंगे। कैप्स्टन एंड टैरेट लेथ का हम इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल हेड इन स्लोटर। स्लोटर में टूल हेड का नाम क्या है। एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि स्लोटर के टूल हेड का क्या नाम है। तो रोटेटिंग टूल हेड, घूर्ण उपकरण सिर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।